राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि कीर्तन किसे कहते हैं, जप में और कीर्तन में क्या अंतर है, कीर्तन किस प्रकार किया जाता है और सर्वोच्च कोटि का कीर्तन क्या है। आइए परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार पूज्य भाई जी की वाणी से इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हैं। संत महात्माओं के वचन साधक के पथ को प्रकाशित करने वाले हैं, पग पग पर उसका मार्गदर्शन करने वाले हैं। भाई के प्रश्न का जवाब पूज्य भाई जी की वाणी से आप और मैं भी श्रवण करते हैं, कीर्तन के स्वरूप को जानते हैं और हरिनाम के कीर्तन को कर अपनी जिह्वा को सफल करते हैं। अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में इस पथ पर चलकर एक और प्रयास कुछ अधिक प्रेरणा से, प्रगाढ़ता से करने का प्रयास करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका महत्व अधिक है, परंतु कीर्तन जितना गगन भेदी स्वर में होता है उसका महत्व उतना बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एक तानता करनी पड़ती है। कीर्तन कई प्रकार का है। अकेले ही भगवान के किसी नाम को अर्थ भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा। अकेले भगवान के गुणनाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। एक अन्य प्रकार को प्रकट करते हुए भाई जी कहते हैं, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र के किसी कथा भाग का गान करना, बीच बीच में भगवान नाम को उच्चारित करना, ये भी कीर्तन का एक प्रकार है। कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण करना सामूहिक रूप से कीर्तन का स्वरूप है। अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर में नाम संकीर्तन करना कीर्तन का एक प्रकार है। कीर्तन के और भी कई प्रकार है। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर, जगत के सहारों से निराश होकर भगवान के नामों को आश्रय की याचना से करता हुआ जोर जोर से पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। श्री भगवान के रामा अवतार, कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने सबसे पहले आर्त स्वर में इसी प्रकार कीर्तन किया था। जैसे द्रौपदी ने प्रभु को सहायता के लिए पुकारा, हे द्वारिकावासी गोविंद, हे गोविंद जन प्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे दुख नाशक जनार्दन, तुम कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई मुझे अबला का उद्धार कर। हे विश्वात्मा विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच हताश होकर तेरे शरण में आने को हे नाथ मुझे बचा। इस प्रकार व्याकुल होकर जब भक्त प्रभु के नाम को उच्चारित करता है उच्च स्वर में, तो यह व्यक्तिगत कीर्तन का एक प्रकार है। इस दृश्य को देखकर श्री सूरदास जी ने कहा कि 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। इस प्रकार वे एकांतिक व्यक्तिगत रूप से प्रभु की लीला का कीर्तन कर रहे थे। गजराज की कथा भी प्रसिद्ध है कि जब ग्राह ने गज का पांव पकड़ा तो प्रभु को उसने बड़े ही आर्त भाव से पुकारा। भगवान नाम को पुकार पुकार के वह कीर्तन करने लगा, जिसके प्रभाव से वह दीनानाथ तत्काल उसके कष्ट का हरण करने आ गए। व्यक्तिगत नाम कीर्तन की बात तो यहाँ तक, अब सामुदायिक कीर्तन की बात अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थान विशेष पर अलग अलग तरफ से की जाती है। हरिदास जी
कि जो समुदाय संप्रदाय को मानने वाले हैं वे समय समय पर मंदिर, धर्म सभाओं, उत्सवों में भाई जी कहते हैं लोगों को बुलाते हैं, सुंदर नाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु की लीलाओं और भक्तों के चरित्र को लेकर कीर्तन करते हैं। आरंभ में किसी भक्त का कोई एक श्लोक और पद गाते हैं, उसी का उनका सारा कीर्तन चलता रहता है। अंत में उसी श्लोक या पद के साथ कीर्तन की समाप्ति की जाती है। आरंभ में, अंत में और बीच बीच में हरिनाम की धुन गाई जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ साथ प्रभु के नामों को पुकारते हैं। इसमें स्वरबद्ध कीर्तन किया जाता है, कम से कम हारमोनियम और तबले के साथ ये कीर्तन संपादित किया जाता है। बीच बीच में सुंदर पदों का गायन होता है। भाई जी कहते हैं इस प्रकार के कीर्तन में केवल दोष यही है कि सुर आलाप की तरफ ध्यान अधिक रहने के कारण मूल भाव प्रभु के नाम के प्रति प्रीति जो है कभी कभी छूट जाती है। भाई जी कीर्तन के एक और स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं कि गुजरात में विवाह आदि के अवसर पर एक दिन हरि कीर्तन कराने की प्रथा है, जो बड़ी सुंदर मालूम होती है। अन्य प्रमादों के ऊपर धन खर्च करना आज की विवाह पद्धति में शामिल हो गया। इस प्रथा का प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे मनोरंजन के साथ साथ पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके। यह एक प्रकार का सहकीर्तन कहलाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कीर्तन क्या है, जो श्री गौरांग देव जी ने किया। इस कीर्तन में एक साथ कई भक्त इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। एक व्यक्ति पहले पहले बोलता है, पीछे पीछे सब उसे दोहराते हैं। एक साथ फिर धीरे 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 प्रेमा भाव में उस बात को, उस नाम को पुकारा जाता है। एक धुन के रूप में कीर्तन किया जाता है। ढोल, करताल, झांझ, तालियां बजा बजा कर, गा गा कर, नाच नाच कर प्रभु के नाम को पुकारा जाता है। कीर्तन करने वाला धुन में मस्त हो जाता है, प्रभु को पुकारता है। आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, शरीर का ज्ञान भी नष्ट होने लगता है। नवद्वीप, वृंदावन, अयोध्या, पंढरपुर ऐसे ही कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये कीर्तन किसी एक स्थान में भी होता है और घूमते घूमते भी किया जाता है। विश्वास के साथ प्रभु को नायक के स्वरूप में रखकर कीर्तन किया जाता है। प्रभु ने भी तो कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम नैव च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तुष्टामि नारद। हे नारद, मैं तो वहीं निवास करता हूँ जहाँ योगी जन मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम जपते हैं। इसलिए प्रभु के नाम को लेकर जहाँ जहाँ विचरण किया जाए वह सब प्रभु का ही धाम बन जाता है, नाम कीर्तन के प्रभाव से। पूज्य भाई जी कहते हैं ये कीर्तन की सर्वोच्च रीति है, सर्वोच्च स्वरूप है ये कीर्तन का, जब भाव से, प्रीति से, भक्ति पूर्वक सामूहिक रूप से प्रभु के नाम को पुकारा जाता है। कीर्तन में प्रेम का सागर उमड़ता है जो जग भर को भर देता है। इस कीर्तन में ब्राह्मण, चांडाल सभी शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, किसी की आने या जाने पर कोई भी विधि निषेध की बात नहीं की गई। इसको करने से हृदय में प्रेम उपजता है, ये कीर्तन के करने का फायदा है। इसको करने से जीव में, जन में, चित्त में जमी हुई धूल भाई जी कहते हैं साफ होती है। ये नाम कीर्तन मतवाला होकर करने से प्रभु के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसा करने से जीव जापक स्वयं भी पवित्र होता है और श्रवण करने वाले सभी चहुं ओर जो होते हैं इसके प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं। नाम संकीर्तन में ताली बजाई जाती है, कहते हैं इससे जड़ता जाती है, जीव में चेतना का प्रसार होता है। नारायण हरि के नामों को पुकार पुकार के उनके प्रताप को प्रदर्शित किया जाता है। जीव से हरि नाम का संकीर्तन करने से हम मंद भागी भी, पूज्य भाई जी कहते हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं। मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर चढ़ते और उतरते रहते हैं। नाम संकीर्तन में जोर जोर से भगवान नाम को उच्चारित करने से जीव अपने कष्टों को दूर कर लेता है। श्री भाई जी कहते हैं कीर्तन परायण भक्त राज नारद जी
और गौरांग देव आदि के दर्शन और भाषण आदि से जीवों का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रभु के नाम को, कीर्तन को सुनने से सबके सब प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नाम का कीर्तन करना, प्रभु के नामों को भावपूर्वक गाना, नाम संकीर्तन की महिमा अद्भुत है। जो कभी कीर्तन करता है भगवान उसे आनंद प्रदान करते हैं। जो जपता है, कीर्तन करता है, पूज्य भाई जी कहते हैं, उसके आनंद का अनुभव तो केवल वही कर सकता है। वाणी से इस आनंद के स्वरूप को वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सबको चाहिए कि नित्य निरंतर एक समय के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक किसी भी प्रकार नाम कीर्तन में हम और आप भी भागीदार बने। नित्य प्रभु के नाम को पुकार कर प्रभु के प्रेम के प्राप्ति के पात्र बन जाएं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए और भावपूर्वक भक्ति पूर्वक प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए, जिससे प्रभु आपके और मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाएं। हम और आप भी प्रभु के आनंद के पात्र बन जाएं, प्रभु के आनंद को प्राप्त कर ले, सत्यचित आनंद स्वरूप उस परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। प्रभु के नाम को जपिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु के नाम का नित्य कीर्तन कीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। जय श्री हरि।